नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 10th में सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओके, बहुत ठीक ठाक हैं। आइए, जो चैप्टर स्टार्ट है लेंस का लेक्चर 7 पर हम चर्चा करें। इसके पहले का जो लेक्चर था आप लोगों ने काफी सराहा है, काफी प्रशंसा किया है, लाइक भी किए हैं, बहुत अच्छा बेटा। अब हम लेक्चर 7 में जो फंडामेंटल कंसेप्ट आपको हम सिखाएंगे लेंस के लिए, उसको सीखिएगा। एकदम सुंदर सरल भाषा में बताएंगे। हेडिंग डालिएगा बेटा। क्या हेडिंग डालोगे? गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल लेंसेस। यहाँ बेटा स्फेरिकल माने लेंस से तात्पर्य गोली लेंस से होता है, और एक चीज और, लेंस का तात्पर्य पतले लेंस से होता है क्लास 10 में। ठीक प्यारे बच्चों, जो इसकी चिन्ह परिपाटी है वो अच्छी तरह से सीखना, तभी आप लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल और किसी भी एग्जाम में आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते। इसलिए चिन्ह परिपाटी जो है, साइन कन्वेक्शन जो है लेंस की, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए हम आपको समझाते हैं। पहली बात, एक पहला पॉइंट आप ध्यान रख दीजिएगा प्यारे बच्चों। यह दो परस्पर लंबवत अक्ष हैं समतल में, जहां काट रहे हैं उसी मूल बिंदु कहते हैं। लेंस का प्रकाशीय केंद्र मूल बिंदु पर रखते हैं। आपको एक चीज ये भी याद है, यह एक्स एक्सिस इधर धनात्मक लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, ऋणात्मक होता है। ये ऊपर वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव लेते हैं और ये नेगेटिव लेते हैं। ये आपको याद है निर्देशांक ज्यामिति में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको अच्छी बातें बता रहे हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ही वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरियों का मापन किया। यह नियम आपको सीखना, माने सभी दूरियों का मेजरमेंट कहाँ करोगे? ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम लेंस, मतलब लेंस के कहाँ? प्रकाशिक केंद्र से। ये बेटा प्रकाशिक केंद्र होगा। और प्रकाशिक केंद्र चाहे वो उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस तथा अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। चिन्ह परिपाटी में क्या मान लेंस? उनके प्रकाशिक केंद्र कहाँ होंगे? मूल बिंदु होंगे, और मूल बिंदु से सभी दूरियां नापी जाती है। पहला देखिए, लेंस पर चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल, आप प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। नियम है बेटा, हमेशा बाईं ओर, लेफ्ट माने इधर से डाली जाएगी। कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है, इधर से किरण नहीं डाल सकते। जो नियम है, जो पूरी बुक लिखी गई है, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे हो, ये मानकर लिखी गई है कि लेंस में अथवा दर्पण में भी यही बात सिखाए हैं, प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। ठीक, अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है तो उसको ठीक है, कहते ये नियम नहीं है। ठीक, आगे एक चीज और, आपतित किरण की दिशा में जो दूरी नापी जाती है, माने आपतित किरण की दिशा में, अर्थात ये जो मूल बिंदु माने ऑप्टिकल सेंटर के कहाँ? दाहिनी ओर अगर नापेंगे तो दूरी पॉजिटिव, माने यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से आप, अर्थात आपतित किरण की दिशा हो गई। आपतित किरण के विपरीत मतलब बाईं ओर दूरी जो लेंगे निगेटिव लेंगे। बहुत सरल भाषा बता रहे हैं। यह बेटा आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से ऊपर देख रहे हैं, दूरी पॉजिटिव ली जाएगी, या मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरी ली जाएगी वो क्या होगी? बहुत सरल भाषा में हम उत्तल लेंस लिए हैं। ठीक है, सेम यही चीज अवतल लेंस पर भी लागू होता है। क्लियर हो गया? कंसेप्ट बना लीजिए। सबसे पहला कंसेप्ट कभी भूलिएगा मत, प्रकाश किरणें, रे ऑफ लाइट हमेशा इंसिडेंट होती है किधर? लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर से डाली जाती है। ये नियम है। आपतित किरण की दिशा में जो
दूरी का मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव होता है, माने अर्थात दाहिनी ओर, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी का जो मेजरमेंट होगा वो निगेटिव होता है। मुख्य एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव, नीचे जो करेंगे वो निगेटिव। और एक और बात, सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। ठीक, ये क्लियर हो गया बेटा। आइए, यह हम एक उत्तल लेंस लेकर समझाए हैं, यही बात किस पर लागू होगी बेटा? अवतल लेंस पर भी लागू होगी। समझ रहे? ये बहुत अच्छी जानकारी हो गई। अब अगला जो हेडिंग डालिएगा, बहुत सुंदर हेडिंग है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए। लेंसों से तात्पर्य होता है पतले लेंस से, इसकी मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में। पहचान है कि डॉटेड लाइन, पहचान का डॉटेड लाइन। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो नियम है, लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस या लेंसेस कह लीजिए, क्या नियम है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर लेंस से प्राप्त करना चाहते हैं तो उस वस्तु से लेंस पर दो माने 3 प्रकार की प्रकाश के 3 नियम हैं, लेकिन कम से कम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के 2 नियम का उपयोग किया जाता है। फिर से माने किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के जो नियम 3 नियम है, अभी बता रहे हैं बेटा, लेकिन उनमें से 2 नियमों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। पहला नियम जान लीजिए। लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, आपको पता है, उसे फोकस कहते हैं। इसका मतलब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें कहाँ जाती हैं? फोकस से जाती है। ये बेटा मुख्य अक्ष, यहाँ देखिए, ये फोकस से जाती है, जिस बिंदु मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे कहते हैं फोकस। और ये प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को आपको पता है, अच्छी तरह से बता देते हैं, फोकस दूरी। अब चिन्ह पर पाटिया लगा दो, इधर नाप, इस साइड नापे, इसलिए पॉजिटिव हो गई, समझिए नहीं। और इधर देखिए, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस में समान माने मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं, और अब जानते हैं किरणों पे फैला देगा, ये बेटा मुख्य अक्ष है। तो इसका मतलब इसमें ये हो गया इसका फोकस, आभास हो रहा है, एक प्रकाशीय केंद्र, और सभी दूरियां यहाँ से नापेंगे, ऐसे इस दिशा में नाप रहे हैं। इसका मतलब ऐसे कह लीजिए बेटा, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है इधर नापे निगेटिव हो जाएगी। अब नियम नंबर 2, इसका मतलब लेंस माने लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें हमेशा कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी। नियम नंबर 2 माने मुख्य अक्ष से लेंस पर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर से माने फोकस से जाने वाली किरणें, अगर किरणें कहाँ, वस्तु कहाँ रख दें, फोकस से जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ हो जाएगी बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फिर से लेंस के फोकस से जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यहाँ भी देखिए, समांतर होना निश्चित हम कर दिए, ऐसा लगेगा कि ये किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब क्या कहे हैं? ऐसा लग रहा है कि इस माने ये अभ्यास कर दीजिए, यहाँ से आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब हम यही बोले हैं नियम नंबर 2, लेंस के फोकस से जो किरणें लेंस पर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ये भी बेटा क्या हो गई? समांतर हो गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा कि यहाँ से आ रही है, इसमें प्रतीत हो रहा है। नियम नंबर 3 देखिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें बिना मतलब सीधी निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है, लेकिन पतला लेंस तब मोटे लेंस के लिए लागू नहीं। ये देखिए, लेंस के काम है, प्रकाशिक केंद्र को हम O मान रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र से वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। ये 3 है, क्या है?
लेंस के मुख अक्ष के समांतर आपकी किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएंगी? फोकस से जाएंगी। फोकस से जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन में मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें अपवर्तन के बजाय सीधी निकल जाती हैं। ये नियम है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस द्वारा प्राप्त करना चाहते हो तो कम से कम 2 नियमों का प्रयोग करना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, हम चिन्ह पर पाठी बता दिए, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम बना दिए। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा, सरल से सरल भाषा में सिखाने का मैं प्रयास किया हूँ। समझ गए तो बेटा लाइक बनती है, सब्सक्राइब बनती है। ओके बेटा, थैंक यू।